तो आज हम क्लास 10th का मॉडल पेपर 2024-25 को हल करने जा रहे हैं और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको तैयार करके जाएंगे तो जैसे आप तैयार किए हैं इसको आप पहले से, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आपका 20 में से जो OMR वाला क्वेश्चन आता है वो एकदम सही रहेगा, आपका एकदम सही रहेगा। इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना है और फुल देखना है और स्किप करके देखना है। और आपको बता देते हैं आपका पेपर रहेगा 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके OMR के, जिसमें OMR शीट दी जाएगी, उसमें आपको भरना है। और आपका समय है 3 घंटे 15 मिनट। कितने हैं? 3 घंटे 15 मिनट हैं। और क्या कह रहा है, देखिए सब कुछ पढ़ना है। क्या बोल रहा है आपको कि आरंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आप 15 मिनट पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन को करिए। अभी आपको जो पेपर मिलेगा ये आपका मॉडल है। मॉडल जैसे आता है आपका पेपर, मॉडल पेपर आए वैसे ही मॉडल पेपर आता है। बताया जा रहा है कि मतलब आपका मॉडल पेपर ऐसे ही आएगा, इसी पे निर्धारित रहेगा। आप इसे याद कर लेंगे। मतलब 20 में से तो मान लीजिए आपका 15 तो आ ही जाएगा, 10 में से 15 तो कन्फर्म है आ ही जाएगा। अब पेपर सेट का हिसाब से होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित हैं। मतलब खंड अ है और खंड ब है। खंड अ में है बहुकल्पीय प्रश्न है आपके हैं, और खंड ब में है लिखित प्रश्न है, जिसमें आपको लिखना है। चलिए आप समय नहीं व्यर्थ करते हुए अपने डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। और आपके जो OMR के प्रश्न हैं वो एक नंबर के हैं, वो एक नंबर के रहते हैं, एक रहेंगे। मतलब उसका नंबर आपको एक मिलेगा। वो 20 नंबर के रहते हैं OMR नंबर। चलिए आपको दिखाते हैं प्रश्न, देख लीजिए आपके प्रश्न हैं क्या कह रहा है। सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्या बोल रहा है कि बाबू गुलाब राय, क्या बोल रहा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? आपके बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? कि भरतेंद्र युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, कि शुक्लोत्तर युग के हैं? बताना है आपको किस युग के हैं। देखिए अगर आप इससे याद कर लेंगे तो आपका एक नंबर पक्का है। आपको प्रश्न मालूम है तो कमेंट बॉक्स में करिए, नहीं तो उसका उत्तर हम पता चलेंगे। इसका होगा शुक्लोत्तरी। कौन सा? शुक्लोत्तरी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, बोल रहा है चिंतामणि। क्या बोल रहा है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि की किस विधा की रचना है बताना है आपको। कि कहानी विधा है, निबंध विधा है, कहानी विधा है, नाटक है, कविता है, कौन सी है? आपको ये निबंध है। कौन सा निबंध है? अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि गबन, गबन किसकी रचना है? बताना है गबन किसकी रचना है। गबन आपकी प्रेमचंद्र की है, मुंशी प्रेमचंद्र की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की, कि हरिकृष्ण प्रेमी की, किसकी है? कि आपका यह सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। कौन सा? मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है। क्या है शुक्लोत्तर की समय अवधि? बताना है आपको। कि 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1919 से 1938 तक, 1919 से 1918 तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 1936 से 1943 तक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप इसको PDF चाहते हैं हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसे आप क्रोम ब्राउज़र से ही भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं,
उसको मैं भी आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लिख लीजिएगा यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2024-25, वहाँ से आपको आ जाएगा। क्या कह रहा है, नीर निर्माण विधा किस युग किस विधा की रचना है, बताना है आपको। जीवनी है, आत्मकथा है, सर की क्या है, बताना है आपको। ये है कि नीर के निर्माण की विधा आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। द्विवेदी युग की है कि भारतेंद्र युग की है, प्रगतिवादी युग की है, छायावादी युग की है, किस युग की रचना है आपको बताना है। ये है कौन सी द्विवेदी युग की आपकी रचना है। चलते हैं आपके पढ़ने के क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, मधुशाला किसकी रचना है, बताना है। मधुशाला जो है किसकी रचना है, रामधारी दिनकर की और हरि हरिओद प्रेमी, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा धरम पंत है। ये है आपकी है जो आपको मधुशाला है, ये लिखे हैं हरिवंश राय बच्चन। किसने, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, भरत भारती किसकी रचना है। भरत भारतीय किसकी रचना है कि ये मैथिली शरण गुप्त की है, भरत भारतीय। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये स्लाइड हैं, ये आपको पीडीएफ से मिल जाएंगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इसे पूरा याद कर लीजिएगा, याद करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्या बोल रहा है कि आधुनिक मतलब आधुनिक युग के आधुनिक 1 मिनट, ये बड़ा नहीं हो रहा है यार। देखिए आधुनिक क्या बोल रहा है, आधुनिक काल कब से कब तक है। देखिए हर साल हर पेपर में आता है ये प्रश्न, देखिए याद कर लीजिएगा, हर पेपर में आता है, आपको इम्पोर्टेंट है। ये होगा, क्या नाम है, 1943 से अब तक। ऑप्शन नंबर ऐसा ही होगा, इसका सही उत्तर है। और क्या कह रहा है, मतीराम किस युग की रचना है। ये है मतीराम, ये है आपकी रीतिकाल, कौन सी, ये है रीतिकाल, कौन सी रीतिकाल की है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे कि हास्य का स्थायी होता होता है हो क्या होता है, हास्य का होता है हास्य। हास्य क्या होता है, हास्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या कह रहा है, रोहित ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात। ये आपको बताना है, क्या बोल रहा है, अलंकार पूछ रहा है। मानो नील मणि शैल पर अपत परोय प्रकाश, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा है, बताना है आपको, उपमा है, उपमेय है, रूपक है, श्लेष है। आपको ये है श्लेष, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सही उत्तर है। और आपके आपके व्याकरण के प्रश्न हैं ये सब, सभी आपको व्याकरण में आते हैं। आपके 11 प्रश्न आते हैं, 10 आपके उसमें से आते हैं, और भी 10 व्याकरण से रहते हैं। रोला छंद आ गए आपके, देख लीजिए। जो प्रश्न हैं आपके सब मस्त हैं, इसे याद कर लीजिएगा। पीताम्बरा, देख लीजिए आपके सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, सभी प्रश्न देख लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, उससे सर्वनाम से भी आते हैं। ये क्या बोल रहा है कि
वर्णनात्मक प्रश्न है आपके। देखिए हर साल प्रश्न आते हैं, ये सब याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए सभी इम्पोर्टेंट है, आप इस स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना। जो प्रश्न आपको नहीं बताया गया है उसे आप देखकर किताब में पढ़ लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। अगर आपको दूसरा विषय की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। आप अपनी पढ़ाई बढ़िया से करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।